तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 70 के दशक से, यानी 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र मतलब भारत का लोकतंत्र का सफर न्याय के संदर्भ में, न्याय का मतलब होता है इंसाफ, कि सबके साथ बराबरी का हक किया गया है कि नहीं, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है कि नहीं, इसी के संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में का संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में वर्णन कीजिए। यहाँ आपको समझना यह है कि 70 का दशक क्या, देखिए 70 का दशक का मतलब ये हुआ कि 1970 के आसपास, ठीक है, 1970 के आसपास से आधुनिक युग तक, मतलब अभी के युग तक भारतीय लोकतंत्र, यानी भारत का जो शासन व्यवस्था है, भारत का जो सरकार है, यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, और तंत्र मतलब होता है व्यवस्था, यानी यहाँ पे लोग, जनता सरकार को चुनने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र। तो भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा 70 के दशक से आधुनिक युग तक, उसी को हमने संक्षिप्त में, शॉर्ट में बताना है। तो आइए इसको उत्तर में देखते हैं, भारत का लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ा। यहाँ पर उत्तर में देखिए, 70 के दशक से अब तक, यानी आधुनिक युग तक मतलब अब तक, अभी आधुनिक युग है, अब तक भारतीय लोकतंत्र का सफर अनेकों उतार चढ़ाव के साथ चलते आ रहा है। यानी भारत का जो लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी कभी उतार का मतलब यह हुआ कि कभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चढ़ाव का मतलब कभी काफ़ी तेजी गति से हम लोग विकास किए, तरक्की किए। तो उतार चढ़ाव के साथ आगे चलते आ रहा है। आगे देखिए, प्रत्येक नागरिक को, देखिए नागरिक किसको बोलते हैं, अपने देश में जितने लोग हैं सबको नागरिक बोलेंगे। सब भारतीयों को हम क्या बोलेंगे, सब भारत के लोगों को नागरिक बोलेंगे। तो यहाँ प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक लोगों को सामाजिक न्याय, सामाजिक का मतलब समाज का, और न्याय का मतलब होता है इंसाफ। सामाजिक न्याय मतलब समाज में न्याय मिला है, इंसाफ मिला है। समान अवसर, समान का मतलब बराबरी, अवसर का मतलब होता है मौका मिलना, यानी सबको बराबर का अवसर मिला है, सबको बराबर का मौका मिला है। देने के लिए सरकार ने अनेकों घोषणाएं किया है, अनेकों ऐलान किया है। अब वो ऐलान क्या क्या किया है, आइए इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। जैसे में देखिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण। अति पिछड़ा वर्ग मतलब जो समाज, जो जाति के लोग काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी गरीब हैं, उन्हें आरक्षण दिया गया है। चाहे वो नौकरियों में हो, उसको आरक्षण मिला है। उनके लिए कुछ सीट को फिक्स कर दिया गया है कि इतना सीट उसको मिलेगा ही मिलेगा। आगे बोलता है सूचना का अधिकार कानून, यानी सूचना का अधिकार मतलब कोई भी व्यक्ति सूचना पाने का अधिकार है। कोई सरकारी काम होता है, उस काम के बारे में सूचना मतलब जानकारी पाने का अधिकार आपको है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, इस तरह का अधिकार दिया है आम जनता को। दहेज प्रथा पर रोक, किस पर रोक, दहेज प्रथा, यानी आदमी को जो दहेज दिया जाता है उस प्रथा पर रोक लगाने का भी सरकार ने क्या किया है, प्रयास किया है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त मतलब इन घोषणाओं के अतिरिक्त दलितों के विकास के लिए, दलितों के तरक्की करने पर भी अत्यंत ध्यान दिया गया है। इसके अलावा यानी अपने देश में जो दलित वर्ग हैं, जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उसके विकास के लिए, उसके तरक्की के लिए भी अत्यधिक ध्यान दिया गया है, उसके तरफ अधिक से अधिक देखा गया है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।